नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर। आज हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान समय में योग की क्या प्रासंगिकता है, योग कैसे अपने जीवन में एक सामान्य व्यक्ति उतार सकता है। और इस तरीके के प्रश्न पूछने के लिए हमारे पास हमारे साथ में हैं एक योग के जिज्ञासु विशाल हैं, विशाल भारद्वाज जी, ओम योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनके कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके उत्तर करते करते और मैं आपके साथ भी इसको साझा करूं। तो जी विशाल जी, सबसे पहले प्रणाम गुरुजी आपको। प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि गुरुजी आपको काफ़ी लंबा अनुभव है योग में और आपको कितने वर्ष हो गए हैं? सबसे पहले तो बहुत आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ आपके मुख से। देखिए, योग में मेरी यात्रा अभी तक 15 वर्ष की है। योग की यात्रा इतनी लंबी है जितना भी 15 वर्ष यदि मैं कह रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी यात्रा है। 15 वर्ष में योग में विभिन्न प्रकार के मेरे अनुभव रहे, बहुत सारे विद्यार्थी रहे। मैं शुरुआत से टीचिंग में रहा और मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों को, तो अच्छे अनुभव मेरे रहे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो योग को अपने जीवन के लिए, परिवार के जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी रहे जो योग को अपनाते हैं मोक्ष के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे मेरे जीवन में जो योग से समाधि तक जाना चाहते हैं। सामान्य यदि बात करें समाज की, तो समाज योग को समाधि के लिए नहीं देखता। समाज इसको देखता है योग से कैसे हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम रोग मुक्त हो सकते हैं। स्वतः ये है, योग आजकल एक विधा बन गई है जिसको हम कहते हैं रोग मुक्त करने की विधा। योगा एक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। यानी योग का जब निर्माण हुआ, योग जब संसार में आया, यानी जहाँ से हम कहते हैं हिरण्यगर्भ ने योग को दिया, भगवान शिव ने योग को दिया। तो शिव ने जब योग को दिया तो जो प्रथम श्रोता थे, उन्होंने जब भगवान शिव से योग को प्राप्त किया, जो आदिनाथ कहे जाते हैं, योग के गुरु कहे जाते हैं, तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि हम योग को, मतलब योग से केवल निरोगी हो जाए। रोगों के लिए योग का प्रादुर्भाव नहीं किया गया था। आप अगर सामान्य, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा हो तो कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यूअर्स भी हमारे, जा करके श्रीमद् भगवद गीता को एक बार देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रकार के योग बताए। एक गूढ़ योग भी बताया, ध्यान योग, उसको हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करें। कर्म, भक्ति और ज्ञान, 3 प्रकार के योग बताए। ये तीनों प्रकार के योग बताने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का कोई उद्देश्य नहीं था कि इसके माध्यम से अर्जुन रोगमुक्त हो जाए। तो कौन व्यक्ति किस तरीके से, किस स्वरूप को देखना चाहता है, उसको वैसा ही दिखाई देता है। यदि योग को आप देखना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी के भलाई के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए, अभी भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वस्तुतः पता ही नहीं है कि इस बिजी शेड्यूल में हम कैसे योग को अपनाएं। तो आज का विषय भी हमारा वही है। आप उसी के बारे में जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न पूछिए। हमारा दूसरा प्रश्न गुरुजी है, जैसे कि आज के समय में आप देख रही है, वर्तमान के समय में व्यक्ति घना व्यस्तम है, बहुत व्यस्त है, और वो व्यस्तम जीवन में कैसे योग को अपना सकता है और उसको कैसे, उसके लाभ का पता चलेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अपनाए कैसे और लाभ का पता कैसे चलेगा। ये विशेष बात है। देखिए, अपने व्यस्ततम जीवन में भी व्यक्ति योग को अपना सकता है। योग की विधाएं इतनी मुश्किल नहीं जितनी दिखाई पड़ती हैं बाहर से, या जितनी दिखाई जाती हैं बाहर से। योग की शुरुआत होती है यम नियम से। यम नियम बहुत सरल सा चीज है। 5 यम और 5 नियम, योग की शुरुआत तो वहीं से होगी। यानी जीवन में यदि ये उतर जाएं तो इसके बाद जो आसन, प्राणायाम इत्यादि जो आप प्रक्रियाएं करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं आपके ऊपर उस तरीके से लाभ आपको देने लगेंगी जैसा ग्रंथों में लिखा, या जैसा समाज बताता है, या जैसा आप चाहते हैं। वैसा लाभ आपको तब मिलेगा जब आप यम नियम का पालन शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो वहीं से होगी। 5 यम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्या है, इसके बारे में कभी बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। और 5 नियम
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का नाम सुनते ही अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तप करना पड़ेगा। ये तप वैसा तप नहीं है। इसके मूल स्थिति को समझना पड़ेगा कि कह क्या रहे हैं। शौच का मतलब क्या है, संतोष का मतलब क्या है, तप का मतलब क्या है, स्वाध्याय का मतलब क्या है और ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है। देखिए, इन सारी चीजों को कुमुलेटिव अगर आप समझ लेते हैं, इसके बाद यदि आप आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि या षटकर्म, बंध मुद्रा इत्यादि अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। लाभ जब मिलेगा तो वो लाभ आपको वस्तुतः महसूस भी होगा, आप उसको फील कर पाएंगे अपने जीवन में। ये लाभ ऐसे नहीं होते कि आपको दिखाई ना पड़े। दिखाई पड़ने का सेंस ये है कि सबसे पहला तो मन में एक संतुष्टि का भाव। हमेशा असंतुष्ट व्यक्ति किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता रहता है। तो आज के समाज में यदि आप देखें तो स्थिति आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी जहां पर लोग क्रियाएं कम, प्रतिक्रियाएं ज्यादा करते हैं। जिस दिन योग का सबसे बड़ा लाभ, यदि आप प्रतिक्रियाओं से बच रहे हैं और यदि आप क्रिया कर रहे हैं, समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा लाभ आपको दिखाई पड़ेगा। आप लाभ जानना चाह रहे हैं ना कि कैसे मुझे लाभ दिखाई पड़ेगा। यदि व्यक्ति के मन में जितना उसे प्राप्त है, यदि वो पर्याप्त है, इतना भाव आ गया, तो बहुत समाज में जो असंतुष्टि का भाव है, जो एक तरफ समाज किस ओर भागा जा रहा है, अच्छा उस भागने के बाद एक इसके लिए कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए चूहे की दौड़ हो रही है। अब उसमें बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं, दौड़े और एक चूहा प्रथम आ गया और एक चूहा आखिरी आ गया। अच्छा, प्रथम आने वाला भी तो चूहा ही कहलाए, ऐसा तो नहीं कि प्रथम आने वाला वो चूहा नहीं है। तो भाग रहे हैं सभी एक ही दिशा में, कोई प्रथम आया और कोई आखिरी, तो क्या वो जो प्रथम आया वो चूहे से शेर हो गया और जो लास्ट आया वो चूहे से चींटी हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। संतुष्टि का भाव समाज निर्माण में सहायता देता है। योग को हम केवल और केवल उपचार पद्धति के रूप में देखेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, योग यदि अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास का मतलब आसन नहीं होता, योगाभ्यास का मतलब षटकर्म नहीं होता। आप केवल षटकर्म कर रहे हैं या केवल आसन कर रहे हैं, इतना मात्र योगाभ्यास करना नहीं कहलाता है। योग जीवन जीने की एक कला है। ये आपने सुना तो बहुत होगा, किंतु किस तरह, ये बड़ा मुश्किल है। आपने सुना, लेकिन कैसे ये जीवन जीने की कला है? कौन समझाएगा कि जीवन कैसे जीना है? ये क्यों एक आर्ट है लाइफस्टाइल का? सो लाइफस्टाइल चेंज इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है, जीवन में परिवर्तन आ नहीं रहे हैं, तो किस प्रकार का योग आप कर रहे हैं? योग का मतलब होता है जुड़ना। यदि आप खुद से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो समाज से, परिवार से कैसे जुड़ पाएंगे? संवेदनहीन होता जा रहा है मनुष्य समय के साथ में। संवेदनाएं कहाँ से आएंगी? संवेदना का मतलब होता है समान वेदना, यानी जो वेदना आप महसूस कर पा रहे हैं, यदि आपकी वेदना को, आपके कष्ट को मैं भी महसूस कर पा रहा हूं, तो इसको कहते हैं संवेदना। संवेदना उत्पन्न होती है जब व्यक्ति यम नियम इत्यादि का पालन करता है। पालन करना इतना मुश्किल नहीं है, मानसिक है। आप सिर्फ उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, उतने मात्र से जीवन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, ये भारतीय समाज में जितने भी धर्म को मानने वाले हैं या जितने भी लोग न्याय व्यवस्था या कर्म सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, वो इस बात को आज भी जानते हैं। प्राचीन काल में हमारे समाज में इतनी कुरीतियां नहीं थी, इतना असंतुष्टि का भाव नहीं था। जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं, और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है, जबकि सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए था। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा आज समाज में प्रश्न है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी नई तरक्की कर रहे हैं, नई खोजें कर रहे हैं, जीवन आसान करने के लिए। साइंटिफिक डिस्कवरीज क्यों होती हैं? पहले लोग नीम की दातुन तोड़ करके उससे मंजन कर लिया करते थे। आज ब्रश का निर्माण हुआ, क्योंकि नीम हर जगह उपलब्ध नहीं है, कहीं कोई समस्या है, तो उससे निपटने के लिए ब्रश का निर्माण हुआ। तो ब्रश तो जीवन आसान करने के लिए बना था ना, तो फिर संतुष्टि बढ़नी चाहिए थी, संतुष्टि कम क्यों हो गई? तो मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है आपसे, क्या आप बता सकते हैं इसको? क्यों असंतुष्टि बढ़ती जा रही है जीवन में? जीवन संतुष्टि की तरफ बढ़ना चाहिए था, हम और ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करना चाहते थे, लेकिन वस्तुस्थिति बिल्कुल इसकी अलग है। इसका नटशल ये कहा जाए कि जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती जाएंगी, साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन भले आसान हो जाए, जीवन आसान हो सकता है, लेकिन व्यक्ति एक दूसरे के निकट नहीं हो सकता। संवेदनहीनता बढ़ती जाएगी, व्यक्ति संवेदना में नहीं महसूस कर पाएगा।
वो सारी चीज़ों के लिए योग है, और इस प्रकार योग बनता है जीवन जीने की कला। जी। गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न यह है, जैसे कि मैं गाँव में जाता हूँ या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि पे होता हूँ, तो मेरी मतलब व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है, मेरी योग की वेशभूषा देखता है, तो मुझसे वो तुरंत प्रश्न करता है, भाई आप क्या करते हो? तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं योग अभ्यासी हूँ, योग करता हूँ। तो तुरंत उनके मन में आने लगता है, मतलब तुम ये आसन कर देते हो, वो आसन कर देते हो। वो मतलब योग को एक आसन ही समझ रहे हैं, मतलब तुड़ना मुड़ना योग को यही समझ बैठे आजकल के व्यक्ति। आप कुछ अपने शब्दों में मुझे बताएंगे, देखिए, उनकी शंका को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका जवाब मैं पीछे के प्रश्न में आपको दे चुका हूँ, लेकिन उसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति जो समझ रहा है, उसकी समझ कहाँ से आ रही है? उसकी समझ आ रही है हमारे आपके जैसे जो विशेषज्ञ हैं। आप अभी विद्यार्थी हैं, मैं अध्यापक हूँ। यदि आप वही जानेंगे जो मैं आपको बताऊँगा, है ना? तो क्या है, जैसे मैं आपको कक्षा में घुसूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि जी योग शुरू होता है आसनों के अभ्यास से, तो आप क्या जानेंगे? आसनों के अभ्यास से शुरू आसन। होता है। आप उतना ही योग को जानेंगे जितना दिखाएगा। तो क्या हमारे आपके जैसे विशेषज्ञ कल को आप भी विशेषज्ञ बन के बाहर निकलेंगे, योग के विशेषज्ञ कहलाएँगे। तो विशेषज्ञों की ये दायित्व तो नहीं है कि वो समाज को सही बात बताएं कि योग आसन से शुरू ही नहीं होता है। योग शुरू होता है आत्मसंयम से, योग शुरू होता है यम और नियम से। तो आत्मसंयम की यदि हम बात ही नहीं करते, यानी असंयमित व्यक्ति यदि योग अभ्यास कर रहा है तो उसको परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसको परिणाम इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पहले उसने यम नियम का पालन नहीं किया, आत्मसंयम नहीं किया। आत्मसंयम किए बगैर उसने बीच से शुरू किया। क्या होगा अगर एक गर्मा गर्म रोटी आपके पास आए और आप उसको बीच में से तोड़ें? निश्चित तौर पर आपका हाथ जल जाएगा। वही हो रहा है समाज में आजकल। तो हमारा आपका दायित्व है कि हम योग को शुरुआत से बताएं, तरीके से बताएं, क्रम से बताएं। हम उसको ठीक प्रकार परोसें तो सही, व्यक्ति खा तो तभी पाएगा ना। तो लोग जो समझ रहे हैं, उनकी समझ कौन लोग डेवलप कर रहे हैं? वो हमारे आपके जैसे विशेषज्ञ ही हैं। इसको पहले हमें समझना होगा। जी। अपने जीवन में हम योग को यदि उतार रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं यम नियम से, लेकिन बताते समय हम यम नियम क्यों भूल जाते हैं? हमारा दायित्व तो नहीं है उसमें। तो यदि हम उन्हें समझाएं कि योग सिर्फ आसनों का अभ्यास नहीं कहलाता, सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास योग नहीं है, बंद मुद्राओं का अभ्यास भी योग नहीं है, इन सब को मिलाकर योग शुरू होता है यम और नियम से, यानी आत्मसंयम से। पहले संयम मन पर, फिर संयम श्वासों पर, फिर संयम इंद्रियों पर, फिर संयम अपने ऊपर। जब ये सारे संयम होने लगेंगे, उसके बाद यदि अभ्यास होगा तो उसका लाभ दिखाई पड़ेगा। आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर कि कैसे कैसे लाभ दिखाई पड़ेगा? यदि आप संयमित हैं तो प्रतिक्रिया करने से अपने आप बचेंगे। जी। प्रतिक्रिया नहीं होगी, समाज निर्माण की ओर संवेदन युक्त क्रियाएं होंगी, ऐसी क्रियाएं जिनसे समाज का निर्माण हो। आप देखिए, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, जितने लोग सुन रहे हैं आप सबके पूर्वज, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या हमारे पूर्वज मंदिरों को नहीं बनवाते थे? क्या हमारे पूर्वज धर्मशालाओं में कमरे नहीं बनवाते थे? क्या प्याऊ नहीं लगवाते थे? क्या नल नहीं लगवाते थे? वो सब ये क्यों करते थे? क्योंकि उनके अंदर संवेदनाएं थी। किनके लिए किया करते थे वो सब ये सब काम? वो ये सारे कार्य किया करते थे क्योंकि उनके भीतर संवेदनाएं थी कि कोई प्यासा आएगा इसमें से पानी पिएगा, इसलिए कोई यात्री आएगा इसमें ठहरेगा। तो आज वो सारी चीजें कहाँ चली गई? हम क्यों संवेदनहीन होते जा रहे हैं? हमें अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता होता है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में यही हाल है, हमें पड़ोसियों का नाम तक नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम किसी से जुड़ाव अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने तक सीमित रह गए, अपने परिवार तक सीमित रह गए, हम समाज से जुड़ नहीं पाते। ये सारी ही चीजें असंयम की ओर इशारा करती हैं। हमें वो असंयम छोड़ना होगा और संयमित जीवन जीना होगा। जैसे जैसे जीवन संयमित होता जाएगा, आसन के अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे और हम खुद को समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ पाएंगे। तो हमें योग को एक समग्र रूप से देखना होगा। योग केवल रोग भगाने की कोई विधि नहीं है। वस्तुतः योग मनुष्य के पूरे जीवन को बदल करके रख सकता है, यानी आपके सोचने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके प्रतिक्रिया करने का ढंग, आपकी क्रियाओं का ढंग, आपके भोजन का ढंग, आपके भजन का ढंग, आपके पीने का ढंग, आप कैसे जल पी रहे हैं, कहाँ पर पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, ये सारी ही चीजें ओवरऑल परिवर्तन करता हुआ चला जाएगा।
और उसके बाद आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। जितना अच्छा आपका अभ्यास होगा, जी, उतने ही बेहतरीन आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि यदि हम आप अपनी ज़िम्मेदारी ठीक प्रकार निभाएँ, तो आगे से कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप ये वाले आसन कर लेते हो क्या? जी, हम अपने दायित्व को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, विशेषज्ञों का दायित्व है कि समाज को बताएँ कि आसनों के अभ्यास से पहले यम-यम। तो आज की बात को यहाँ पर विराम देते हैं। जी, बहुत लंबी हमारी आपकी बातचीत हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, इन प्रणाम गुरुजी। पूरी बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे ओम योगी विशाल भारद्वाज जी और मैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय योग विज्ञान और अध्यात्म विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आप सभी का पूरे इस प्रकरण को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपने अब यहाँ तक सुन लिया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार।